हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी न्यू सीरीज है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन है, स्पेशली यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अराउंड 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये स्टैटिक ज्योग्राफी की सीरीज है। इसमें क्या करें हम, अराउंड 30 करके अराउंड 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ज्योग्राफी का स्टैटिक का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली 2023 पीसीएस में कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से स्टैटिक रिलेटेड पूछे गए हैं, ज्योग्राफी कम इकोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कि हैंगुल डियर इज फाउंड विच पार्ट ऑफ दैट इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर रीजन में। ओके, बस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, मगअप कर लीजिए। दूसरा देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिजर्ट एंड अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे देखो। तो इसमें देखिए सहारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सहारा देखिए इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आई भी कट जाएगा। ठीक है, सहारा के बाद देखिए अरबियन डेजर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखिए इकोलॉजी का क्वेश्चन है। द ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय ऑरिजिन लिंक टू फूड चेन। मीन्स बेसिकली फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये T2 हो गया, ये 3 हो गया, ये T4 हो गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है, तो इसका 10% 10, फिर इसका 1, फिर 0.1। तो ये इस तरीके से एनर्जी का बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक बेसिकली प्रोपोगेशन होता है किसका, एनर्जी का। तो ऑरिजिनम लिंक टू फूड चेन। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश बाई, दैट इज, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लीव कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटर शेड। देखिए ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रिवर है। ठीक है, और इस तरीके से ये रिवर बह रही है। ये बेसिकली ये वाटर यहाँ से, ये इसका पूरा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ से वाटर कलेक्ट होता है और इसको थ्रू बेसिकली फ्लो होता है, तो इसको बोलते हैं वाटर शेड। ठीक है, यानी जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर शेड। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लॉस्ट ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि ये सारे फैक्टर बेसिकली लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। यानी कि जिसमें वो रहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया को क्या क्या किया, नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़ के लिए उसे बेसिकली कटिंग कर दी गई और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कन्वर्ट कर दिया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड दैट इज रियो ग्रांडो। ठीक है, दैट इज रियो ग्रांडो रिवर। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, राम गंगा रिवर ज्वाइंस गंगा एट कन्नौज। दिस स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, कन्नौज रिवर वेदपात ज्वाइंस यमुना नियर प्रयागराज। नहीं, यमुना ज्वाइंस गंगा नियर प्रयागराज। ठीक है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, आगे देखिए, शिव सुंदरम एंड कल्पक्कम आर रिस्पेक्टली इम्पोर्टेंट। दीज आर काइंड ऑफ थर्मल पावर। ठीक है, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसको आप मोनेटाइज कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे आप मोनेटाइज करते हैं। देखो, फार्मिंग, सर्विंग, ट्रांसपोर्टेशन, वॉलंटरी सर्विस। यानी कि वॉलंटरी सर्विस, जैसे मैं एज अ टीचर, मान लीजिए टीचर कहीं पे वॉलंटरी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उससे कोई मोनेटाइजेशन तो हो नहीं रहा। सो दिस इज़ नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ए। ठीक है,
यानी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप मोनेटाइज ना कर सकें, जिससे कोई रिम्यूनरेशन पैसा ना आता हो, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड पॉल्यूटिंग इन एक्वेटिक सिस्टम एशिंग, दैट इज बेसिकली जैसे BOD अगर डिक्रीज हो जाएगी ना तो क्या होगा, बेसिकली उस इकोसिस्टम में जो बेसिकली उस इकोसिस्टम में क्या है कि यूट्रोफिकेशन, यानी कि एक तरीके से काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पॉल्यूटिंग गैस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, मेक द पेयर चीफ रिवर ऑफ द पैलेस ओरिजिन, देखिए गोदावरी नासिक, ठीक है, ओके, तो इसकी गोदावरी नासिक हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा, ठीक है, सभी में, ओके। यमुना यमुनोत्री, ठीक है, तो डी का 4 हो जाएगा, ठीक, ओके, सॉरी ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, तो ये वाला, ठीक, तो ये कट गया। अब बात करेंगे COD में, ठीक है। महानदी बेसिकली गोदावरी, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, तो ये बी का 3rd हो जाएगा, सो आंसर इज डी। बेसिकली रिवर एंड देयर ओरिजिनेशन ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैचिंग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास, यानी पासिस इन रिलेटेड टू स्टेट, नीति उत्तराखंड सही है, अगिल पास अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये बेसिकली अगिल पास कहाँ है, बेसिकली दिस इज इन JNK, यानी कि जम्मू कश्मीर में, ठीक, नाउ लद्दाख रीजन, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक नॉट पार्ट ऑफ, दीज आर सम न्यू क्वेश्चन विच आर क्रिएटेड बाय मी। अब देखिए, ये बेसिकली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल है, कुछ बेसिकली मैपिंग है, कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देखिए लेक ओंटारियो यस, मिशिगन यस, लेक एरी यस, बट ग्रेट स्लेप ये कहाँ है, कनाडा में, ये बेसिकली कहाँ है, कनाडा में लेक है, ठीक है, ये कनाडा की लेक है, तो इसमें बी गलत है, ओके। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, देखिए जो ग्रेट लेक सिस्टम है बेसिकली कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, ओके, नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली USA में, इसमें बेसिकली 5 हैं। फर्स्ट रिवर लेक सुपीरियर, मिशिगन, होरन, एरी एंड ओंटारियो, यानी कि ये 5 बेसिकली लेक सिस्टम है, इन्हें ग्रेट लेक सिस्टम कहते हैं, ये बेसिकली ग्लेशियल लेक है, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब डोल्ड्रम, डोल्ड्रम ऐसी सिचुएशन होती हैं अलोंग द इक्वेटर, वहाँ पे क्या होता है, बड़ा काम कंडीशंस होती हैं, तो ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ कॉम रीजन, इक्वेटर रीजन वेयर प्रिवेलिंग ट्रेड विंड मीट्स, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो ये डोल्ड्रम आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल काम, ओके, these are region built up converging winds rising air encircling earth near the equator, okay, the north east and south east, यानी कि इस तरीके से देख लीजिए, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट विंड होती हैं, ये साउथ ईस्ट विंड होती हैं, ये बेसिकली कन्वर्ज करती हैं, तब डोल्ड्रम कंडीशन बनती हैं, ओके। दे अकर along the equator, Indian and Western Pacific ocean slightly north of equator, अफ्रीका एंड सेंट्रल वेस्ट कोस्ट, ओके। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर गुड रीजन फॉर फिशरी प्रोडक्शन एंड कैच, यानी कि फिशरी प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, देखिए शैलो कॉन्टिनेंट शेल्फ, ओके, ठीक है, जिससे कि पेंट्रेशन ऑफ सन रेज ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अबेंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जिस पे ये सर्वाइव करती हैं, ठीक है। मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, यानी कि मिक्सिंग जोन, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। कोस्टल अपवेलिंग एंड न्यूट्रिएंट रिच कोल्डर वाटर, यानी ये भी, तो ऑल आर द करेक्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशरी प्रोडक्शन एंड कैचमेंट, ठीक है। तो ये देखिए रनिंग में देख लीजिए, कोस्टल अपवेलिंग, ओके, एविडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड मीटिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट एंड शैलो कॉन्टिनेंट शेल्फ
कोल्ड रीजन, यानी कि ये फेवरेबल कंडीशन है बेसिकली फिश रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइट डॉफ, यानी कि ये सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। वाइट डॉफ कैन टेल अस अबाउट द एज ऑफ द यूनिवर्स। इसमें ये देखिए इसमें क्या है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। द हेवीएस्ट स्टार एट द एंड ऑफ द लाइफ टर्न इनटू वाइट स्टार, ओके। तो वाइट डॉफ कैन टेल अबाउट द एज ऑफ द यूनिवर्स, ये सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। द हेवीएस्ट स्टार एट द एंड ऑफ द लाइफ, नहीं, ये 3 होते हैं इसमें। देखिए एक ब्लैक होल होता है, फिर एक बेसिकली क्या नाम है न्यूट्रिनो वाला होता है, और वाइट स्टार होता है। तो इनकरेक्ट इसमें बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए वाइट डॉफ टेल्स कैन एज ऑफ द यूनिवर्स, ये सही है, ठीक है। देखिए वेयर स्टार एंड अप द लाइफ डिपेंड ऑन मास, यानी कि बोर्न विथ, ओके। स्टार हैव लॉट्स ऑफ मास मे दियर लाइफ्स ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि ये बनते हैं जब वो उनकी लाइफ एंड होती है तो 3 फिनोमेना बनते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार और वाइट स्टार, ठीक है। वाइट डॉफ यानी कि मीडियम स्टार विच मास लेट दिन 8 टाइम्स मास ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सन के 8 टाइम से अगर लेस मास होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, वाइट डॉफ, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल पीक ऑफ द डोम लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रीम बह रही है, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं बेसिकली रेडियल पैटर्न, ठीक है। रिमेनिंग देख लेते हैं। डेंड्राइक पैटर्न में क्या होता है, रिवर चैनल फ्लो थ्रू स्लोप ऑफ द ट्रेन, यानी कि डेंड्राइक पैटर्न में क्या होता है, जो रिवर चैनल हैं बेसिकली ट्रेन के स्लोप को फॉलो करते हैं। द स्ट्रीम विद ट्रिब्यूटरी रिजेंबल्स ब्रांचेस ऑफ ट्री, दिस इज कीवर्ड, यानी कि डेंड्राइक में क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह बेसिकली जो रिवर पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए ड्रेनेज पैटर्न, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये मान लीजिए मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और जो इसकी ये मेन रिवर है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली राइट एंगल पे मिलती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ट्रेलिस पैटर्न करते हैं, ठीक। रेक्टेंगुलर में क्या है, जैसे मान लीजिए मेन ट्रिब्यूटरी है और रॉक में जो जॉइंट्स हैं उनके थ्रू मिलती है, तो उसको ये बोलते हैं। रेडियल पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल पीक से निकलती हैं, दैट इज बी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लोकेटेड कन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, ठीक है, दैट इज देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग बोलते हैं। रिमेनिंग की भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए देवप्रयाग कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, ओके। विष्णुप्रयाग कन्फ्लुएंस अलकनंदा एंड धौलीगंगा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एंड मंदाकिनी, एंड कर्णप्रयाग अलकनंदा एंड पिंडार। This is very important, okay. Matching perspective, all perspective, this question is very important. Next देखिए, most of the world desert located in the western margin of the continent in subtropic, this is because, यानी कि जो बेसिकली जो वर्ल्ड की डिजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन में कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। इसका रीजन क्या, द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स ड्राई टाइम्स रीच द वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉपिकल विंड हैं जब वेस्टर्न पार्ट में पहुंचती हैं तब तक उसमें जो मॉइस्चर होती है वो इसलिए ख़त्म हो चुकी होती है और वो ड्राई होती हैं। प्रेजेंस ऑफ वार्म करंट नहीं, बेसिकली ये कोल्ड करंट है, ठीक है। यानी कोल्ड करंट क्या करती हैं, डेसिकेटिंग एंड ड्राई इफेक्ट देती हैं। सो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए ओके, कोल्ड करंट वेस्टर्न शोर प्रोवाइडिंग बेसिकली डेसिकेट subsidence and cloudy formation, okay. The tropical easterly winds become dry time they reach the western margin of continent, so they bring no rainfall, okay. और कोल्ड करंट क्या करती हैं, बेसिकली डेसिकेटिंग और ड्राई इफेक्ट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे पेरुवियन करंट, ओके, बेंगोलियन करंट एंड कैलिफोर्नियन करंट, कनारी करंट एंड सो ऑन, ठीक है। आगे देखिए, एरिया पैसिफिक
रिंग ऑफ फायर अलॉन्ग सर्वल टेक्टोनिक प्लेट इंक्लूड फिलीपाइंस, ठीक है, ओके, फिलीपाइंस, कोकोज एंड नाजका। यूरेशियन प्लेट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज 1 to 4, ठीक। आगे देखिए, ये देखिए दो जो प्लेट्स अलोंग द, जो बेसिकली जो प्लेट रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग सिचुएटेड हैं। देखिए सबसे पहले पैसिफिक प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, जॉन डी फूका प्लेट, काकोश, नाजका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यानी कि ये जो बेसिकली प्लेट है पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है, ठीक है, जहाँ पे वोल्केनिक और बेसिकली अर्थक्वेक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखिए, विच ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया कंट्री नॉट लैंडलॉक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेसिकली इसमें क्या है, जो लाओस है वो बेसिकली लैंडलॉक है, ठीक है। तो आंसर 1 to 4 हो जाएगा। देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। ये देखिए जो लाओस की पोजीशन है बेसिकली वो लैंडलॉक है, और रिमेनिंग सब बेसिकली ओपन में खुलते हैं। जैसे वियतनाम ले लीजिए, कंबोडिया ले लीजिए, थाईलैंड, म्यांमार, यानी केवल लाओस ही बेसिकली लैंडलॉक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट लैटिट्यूड 60 and 65 लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट। ये सही है, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द लो प्रेशर एरिया आर परमानेंट कवर ओशन रादर देन, लो प्रेशर एरिया आर परमानेंट ओवर ओशन रादर देन लैंड। ये गलत है, ठीक है। तो ओनली वन इज करेक्ट। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, जो हमने प्रेशर बेल्ट सिस्टम पढ़ा था ज्योग्राफी में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ये मेरे 23.5 डिग्री है, सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल हो, ये पोलर हो गया। तो यहाँ से विंड बेसिकली इधर मर्ज होती हैं, यहाँ से विंड इधर मर्ज होती हैं। तो डायनेमिकली ये बेसिकली क्या लो प्रेशर जोन बनते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं, ठीक है। एयर क्लोजर टू अर्थ सरफेस हैवियर बिकॉज ऑफ, बेसिकली इसका हायर प्रेशर नो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन देयर। यानी कि ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और ये एयर है, तो यार एयर जितने पास होगी यार तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस हैवियर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एयर, ओके। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एयर हैवियर एट द सी लेवल बिकॉज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेस्ड टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के इम्पैक्ट में बेसिकली जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो होल्ड करती है। तो बेसिकली हैवियर कहाँ होगी, नियर द अर्थ, ठीक है। आगे देखिए, फ्रंटल साइक्लोन आर मोस्ट लाइकली टू अकर बेसिकली मिड लैटिट्यूड रीजन। यानी कि फ्रंटल साइक्लोन जहाँ कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट बनते हैं वो बेसिकली कहाँ होते हैं, मिड लैटिट्यूड, ठीक है। देख लीजिए, मिड लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड। ट्रेवलिंग एटमॉस्फेरिक साइक्लोन अराउंड 2000 किलोमीटर डायमीटर सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली डायनेमिकली इंटरेक्शन और वार्म और कोल्ड फ्रंट से ये बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन कॉज बेसिकली वार्म एयर क्या होती है, वार्म एयर बेसिकली लिफ्टेड बाय कोल्ड, ओके, कोल्ड एयर मास और वाइस वर्सा। आगे देख लीजिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द थिन एयर फाउंड हाई लैटिट्यूड इन लद्दाख। ये वेरी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉस्ट बाइट इज रेयरेस्ट इन द रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन एयर। नहीं, ये गलत है। यानी कि फ्रॉस्ट बाइट प्रीनोमिनेंट फिनोमेना होता है, मीन्स प्रिवेलिंग फिनोमेना होता है। हीट ऑफ द सन फेल्ट मच लेस कंपेयर टू प्लेस इन द लोअर लैटिट्यूड इन द रीजन। कह रहा है हीट जो होती है उसका, हीट ऑफ द सन इज फेल्ट मच लेसर कंपेयर टू प्लेस इन लोअर लैटिट्यूड रीजन। ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो बेसिकली क्या लद्दाख रीजन क्या है, बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे है, तो जो सन रेज होती हैं काइंड ऑफ स्लाइंट होती हैं, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ड्यू टू हाई लैटिट्यूड क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। यानी कि ऊंचाई के कारण, यानी कि ऊंचाई के कारण बेसिकली क्या है, जो क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई है, ओके। द एयर एटीट्यूड सो थिन द हीट सन कैन अफेक्ट इंटेंसली, ओके। सो
दिस इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर फिनोमिना में क्या होता है कि थिन एयर के कारण जो पेंटेटिंग पावर होती है ना वो सन की इन्हांस हो जाती है, ठीक है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड, ओके बर्निंग हॉट सनलाइट, द डे प्रेजेंट समर जस्ट 0 डिग्री, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, नाइट टेम्परेचर 30 डिग्री तक -30 डिग्री के नीचे तक चला जाता है। सो यहाँ बेसिकली क्या होता है, यानी कि फ्रॉस्ट बाइट और सन स्ट्रोक, यानी कि फ्रॉस्ट बाइट और सन स्ट्रोक दोनों फिनोमेना बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिवेल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिग्रा मरीन अपवेलिंग, बेसिकली मरीन अपवेलिंग क्या होता है, जो कोस्टल, मान लीजिए ये जैसे देखिए ये बेसिकली क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये वाटर है इस तरीके से, और ये विंड द्वारा क्या होता है ड्रैग कर दिया जाता है इस तरीके से, विंड द्वारा ड्रैग। तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन को भरने के लिए नीचे से न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग, ठीक है। सो देखिए राइज ऑफ डीप कोल्ड वाटर टू द सरफेस ऑफ द ओशियन, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वाटर राइजेस सरफेस द रिजल्ट ऑफ वेलिंग टिपिकली कोल्डर एंड रिच इन न्यूट्रिएंट, ओके। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन मीजोस्फीयर, ओके, द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, उल्टा कर दिया। आइनोस्फीयर में क्या होता है, बेसिकली आइनोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि आइनोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल होते हैं विद इंक्रीजिंग ऑफ हाइट, ठीक है। बट मीजोस्फीयर में कोई ऐसा फिनोमेना होता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। आगे देखिए, ILED एक्सप्लेन, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरटाइडल जोन, देखिए इंटरटाइडल जोन एक्सट्रीमली स्टेबल इन मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड salinity throughout the year leading to stable ecosystem. Zone is completely submerged by tide once or twice every day. बेसिकली इनकरेक्ट पूछा गया, ये भी बहुत फोकस करना, जब भी कभी क्वेश्चन देखिए तो उस पर ये फोकस कीजिए पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट और करेक्ट, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। जब आप 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो एक दो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए पहले ही से प्रैक्टिस करें कि इनकरेक्ट पूछा गया या करेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, तो इनकरेक्ट, द जोन इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बाय टाइड वंस और ट्वाइस और एवरी डे, हाई टाइड लो टाइड फिनोमेना है। इंटर टाइडल जोन एक्सट्रीमली स्टेबल इन मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड salinity थ्रू आउट द ईयर लीडिंग टू, ये गलत है बेसिकली, इस यहाँ पे क्या होता है salinity बेसिकली फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। सो इसका 1 गलत हो जाएगा, सेकंड इज सही है, ठीक है। तो आंसर इज ए। आगे देखिए, इन अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंटर जो एक्सट्रीमली इकोसिस्टम बिकॉज कांस्टेंट एक्सपीरियंस ड्रास्टिक चेंज, यानी कि ये चेंजिंग इस स्पॉट होते हैं, यानी कि salinity समथिंग लाइक दैट, ओके। क्यों, इट लोकेटेड ऑन मरीन कोस्ट लाइन, इंक्लूड रॉकी सोर्स एंड सैंडी बीच, द इंटरटाइडल जोन एक्सपीरियंस 2 डिफरेंट स्टेट, 1 low tide and another is high tide, okay. The zone is completely submerged by tide once or twice और every day, हाई टाइड लो टाइड के चक्कर में ये सबमर्ज होते हैं, ठीक है। एनीथिंग लिव इन इंटरटाइडल जोन मस्ट बी एबल टू सर्वाइव चेंज इन मॉइस्चर, टेम्परेचर, salinity विद स्ट्रॉन्ग वेव्स, यानी कि ये बहुत टर्मोइल रीजन होते हैं, यानी कि जो भी स्पीसीज मरीन स्पीसीज होती हैं इस रीजन में वो बेसिकली हार्ड रेजिलियंस एटीट्यूड की होती हैं ड्यू टू एडजस्ट और टू अडॉप्ट चेंजिंग फिनोमेना ऑफ इंटरटाइडल जोन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन क्या होता है, बेसिकली ये मान लीजिए ये वाटर बॉडीज है, ठीक, ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। ऊपर वाला जोन बेसिकली नाइट्रिक जोन होता है, ठीक है। तो ये और ये बेंथोल, नीचे वाला बेंथोल जोन होता है, जो ये वाला जोन होता है ये बेसिकली बीच वाला पार्ट, मींस सरफेस से जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर मीडिएट वाला पार्ट, दैट इज प्रोफंडल जोन, ठीक है। अ डीप जोन सी लोकेटेड बिलो द रेंज ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन, इट इज डीप जोन इनलैंड बॉडी प्रेसिंग वाटर लोकेटेड बिलो रेंज दैट, यानी कि ये बी। देख लेते हैं,
Most of the world biomass can be found ocean due to it's a large other ecosystem. It highly primary productive compared to the all नहीं, इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओपन सी की कम होती है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए ओशन हैव अ लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, देखिए swamp and tropical rainforest have high productivity. Despite low primary productive, ocean score high total biomass due to huge यानी कि साइज उनका इतना उनका साइज यानी कि अराउंड 71% जो बेसिकली जो अर्थ का अर्थ में जो कंसंट्रेशन है वो ओशन का है। तो बेसिकली साइज के चलते बेसिकली उसमें जो टोटल बायोमास वो ज़्यादा होता है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनाई पेनिसुला। इट्स सिचुएटेड विद गल्फ ऑफ अदन एंड रेड सी। इट एक्ट एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट, ये बेसिकली इजिप्ट है। ठीक है, ये इजिप्ट और रेड सी है, नॉट अ गल्फ ऑफ अदन, तो ये गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक, दी सिनाई पेनिसुला इज इजिप्ट ओनली पार्ट ऑफ कंट्री लोकेटेड इन एशिया, यानी कि ये किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है, बट इजिप्ट का पार्ट इन एशिया दैट इज सिनाई पेनिसुला। इट्स सिचुएटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी नॉर्थ एंड रेड सी ऑफ द साउथ, लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक, आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग these nation lies meeting point of three major continental plates, that is Pacific, okay, Eurasian and Indo-Australian, that is Indonesia, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक, ये देख लीजिए इंडोनेशिया की सिचुएशन देख लीजिए, ये देखिए पैसिफिक प्लेट हो गई, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये बेसिकली यूरेशियन प्लेट हो गई, और इस पे देखिए ये सिचुएटेड है, ये बेसिकली इंडोनेशिया वाला रीजन। ठीक, आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, माउंट सारावती नागालैंड, गुरु शिखर राजस्थान, धूपगढ़ गुजरात। कंसीडर देखिए माउंट नागालैंड ये सही है, गुरु शिखर राजस्थान ये भी सही है, एंड धूपगढ़ दैट इज एमपी। ठीक, सो 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, ये देखिए स्टडी कर लेते हैं कुछ पीक्स। देखिए धूपगढ़ ये देखिए ये थी एमपी, गुरशिखर बेसिकली राजस्थान में। ठीक, सारामती देखिए नागालैंड में, ब्लू पीक बेसिकली मिजोरम में। ओके, प्लीज़ गो थ्रू ये पूरी स्लाइड देख लीजिए, तो जो इम्पोर्टेंट पीक हैं वो आपको मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए इफ़ हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इट मे लीड टू टोरेंशियल, यानी कि देखिए इफ द प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये इस वाले रीजन में अगर हाई प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो बिन सिस्टम इस तरीके से चलेगा। ठीक, बस यही क्वेश्चन है। हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इट मे लीड टू ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन टूवर्ड्स साउथ ईस्ट रीजन। ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। ड्यू टू लो टेम्परेचर इन द विंटर सीजन हाई प्रेशर डेवलप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन कंट्रास्ट लो प्रेशर फाउंड ओवर साउथ इंडिया, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, सो देयरफॉर विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ओके, दिस इज एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लालिना एंड एलिनो के बारे में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए वाइल लालिना कंडीशन इन्हांस द रेनफॉल एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्ट मानसून, नहीं ये नॉर्थ वेस्ट मानसून है। ठीक, नॉर्थ वेस्ट मानसून है। ठीक, इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट हैज़ निगेटिव इम्पैक्ट द रेनफॉल एसोसिएटेड विद साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, ड्यूरिंग एल निनो देयर इज एबनॉर्मल सरफेस वार्मिंग ऑब्जर्व्ड इन ईस्टर्न
पैसिफिक यानी नियर पेरू एंड सेंट्रल रीजन पप्पा गुयाना, ठीक है। शो ओनली वन इज इनकरेक्ट। देखिए एलिनो एक्सप्रेशन, एलिनो बारे में लेते हैं। देखिए एबनॉर्मल सरफेस वार्मिंग ऑब्जर्व अलोंग ईस्टर्न पैसिफिक एंड सेंट्रल रीजन लाइक पप्पा न्यू गियाना, ठीक है। लानिना मीन्स लिटिल गर्ल और एलिनो मीन्स लिटिल बॉय। एबनॉर्मल कूलिंग सरफेस, ठीक है। While La Nina condition enhance the rainfall associated with southwest monsoon, okay, it has a negative impact on northeast monsoon, ठीक। So this is all about geography questions discussion। इसमें हमने क्या किया, बेसिकली सम क्वेश्चंस बेसिकली प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस 2023 के थे, एंड सम क्वेश्चंस बेसिकली मेरी तरफ से। सो आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, दैट विल मोटिवेट मी फॉर मेकिंग more and more good question. Thank you very much.